पिछली वीडियो में हमने अखलाक को स्टार्ट किया था। अब हम उसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और उसमें हम आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। शेख रईस ने खिल्त की तारीफ़ किस तरह से की है हम देखने वाले हैं, यानी इन्होंने किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। तो इन्होंने कहा कि खिल्त वो मादा रतब सयाल है जिसकी तरफ ग़िज़ा अव्वलन मुस्तहिल होती है। यानी जो खिल्त होगा वो क्या होगा, वो मादा होगा जो रतब सयाल यानी वो फ्लूइड होगा जिसकी तरफ ग़िज़ा यानी वो फूड जिसका हम इंटेक करते हैं वो अव्वलन मुस्तहिल होगी यानी चेंज होगी। यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हम ग़िज़ा का जो फूड का इंटेक करते हैं वो जब उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे और उस चेंजेस के बिना पर हमारे पास में अखलात का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो ये अखलात हैं उनको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो पहले हम देखते हैं रुतूबत ऊला। तो रुतूबत और ऊला ये दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर हम इसको बोलेंगे प्राइमरी फ्लूइड। तो रुतूबत उला को हम प्राइमरी फ्लूइड कहते हैं। इसको हम डिफ़ाइन इस तरीके से कहेंगे कि जो ग़िज़ा के जिगर में इस्तेहाला के बाद में हासिल होती है और खून में जाकर शामिल हो जाती है। यानी जो फूड का जो हम इंटेक कर रहे हैं जब उसका जिगर में यानी लीवर में क्या होगा, जब उसका मेटाबॉलिज्म होने वाला है और उस मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा, अखलात का फॉर्मेशन होगा और वो खून में जाकर शामिल हो जाएंगे। तो ये हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर यानी इनसाइड आवर ब्लड वेसल्स हम देखते हैं कि चारों ह्यूमर्स पाए जाते हैं। तो यही यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग़िज़ा होगा उसमें जब मेटाबॉलिज्म होगा और वो जाकर खून में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो है उसको रुतूबत सानिया कहते हैं। तो जैसा हम नाम से देख सकते हैं इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लूइड। अब क्योंकि इसको सेकेंडरी फ्लूइड कहते हैं तो इस वजह से इसको सेकेंडरी फ्लूइड कहा जाता है क्योंकि दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी फ्लूइड। तो क्योंकि प्राइमरी फ्लूइड से ये डिराइव हो रहे हैं इसी वजह से हम इनको सेकेंडरी फ्लूइड बोल देते हैं। तो इनको हम डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि जो उरूके दम्बिया यानी जो हमारे वेसल्स हैं उनसे मुतरशा यानी परकुलेट होकर या ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिप करके और नूस पाकर आज़ा के रुकनों व खलाओं में जमा हो जाते हैं, यानी जो खला जो स्पेसेस होंगे उनमें जमा हो जाएंगे। तो इसको हम इजी लैंग्वेज में रुतूबत सानिया को इस तरीके से समझ सकते हैं कि दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी फ्लूइड, इसी वजह से इनको हम सेकेंडरी कह रहे हैं। और इनमें होता क्या है, जो इनका इनिशियल स्टेट होता है उसको वो चेंज करेंगे, जो वो पहले थे उनको चेंज करेंगे इसी वजह से, इसी चेंज की वजह से, और ये प्राइमरी फ्लूइड से चेंज होकर अपने इनिशियल स्टेट को चेंज करें, इसी वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी फ्लूइड करें। एंड दीज विल बी फाउंड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बाहर ये पाए जाएंगे, आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ तक क्या पढ़ा। हमने ये देखा कि अखलात का फॉर्मेशन ग़िज़ा में चेंजेस होने के बाद में होगा। रुतूबत उला जिसको हम प्राइमरी फ्लूइड कहते हैं, इसमें जो ग़िज़ा में मेटाबॉलिज्म जिगर में यानी लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा उसके बाद से ये जाके खून में शामिल हो जाएगा। उसके बाद एक रुतूबत सानिया होगा जिसको हम सेकेंडरी फ्लूइड कह रहे हैं। इसका नाम ही सेकेंडरी फ्लूइड इस वजह से है क्योंकि ये प्राइमरी से डिराइव होगा, अपने इनिशियल स्टेट को ये चेंज करेगा और ये आमतौर पर दीज विल बी फाउंड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। अखलात की पैदाइश यानी इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो हम देखें कि जो अनवा व अक़साम के ग़िज़ाएँ जो इंसान इस्तेमाल करता है उनमें मुंह से ही हज़्म व तग़य्युर शुरू हो जाता है। यानी जो भी हम फूड का इंटेक करते हैं वो क्या होता है, माउथ से ही वहाँ पर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात हम पहले से जानते हैं, हमने अपने बायोलॉजी की बुक्स में पहले से ही पढ़ रखा है कि माउथ में ही डाइजेशन का स्टार्ट हो जाता है और वहीं से चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये मैदा व अमा में हरारत व रतूबत हाजमा की इमदाद यानी मदद से मज़ीद तग़य्युर वाक़ होता है, यानी और ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो हमारी बॉडी में हमें ये चीज़ पता है कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, HCl होता है, उसके अलावा और भी फ्लूइड्स आते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये वहीं उसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हरारत होगा और रुतूबत हाजमा होंगे, इनकी मदद से क्या होगा, और ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ तक कि जो ग़िज़ा होगी वो महलूल बन जाएगी जिसको हम कैलूस कहते हैं। तो ये हम मॉडर्न में जैसे पढ़ते हैं काइल का फॉर्मेशन, तो वही है यहाँ पर कैलूस यानी काइल। तो यहाँ पर काइल का फॉर्मेशन हो जाएगा ग़िज़ा जो है, और फिर ये महलूल रगों में जज्ब होकर यानी एब्जॉर्ब होकर जिगर और फिर दूसरे आज़ा तक पहुंचता है। तो ये लीवर तक और दूसरे आज़ा तक भी पहुंचेगा जहां किस्म किस्म के तग़य्युरात के बाद में मुख्तलिफ़ किस्म के रुतूबात पैदा होंगी, यानी और चेंजेस होंगे और यहाँ पर रुतूबत का फॉर्मेशन होगा। और ये जो रुतूबत का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम अखलात बोलते हैं।
तो इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से देख सकते हैं कि जब भी हम फूड का इंटेक करेंगे उसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस तो आपको पहले से ही पता है, तो हम नॉर्मली ये देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म होने वाला है और एट लास्ट अखलात का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूरा तरीका हो गया जिस तरीके से अखलात का फॉर्मेशन होता है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि खुलासा ग़िज़ा के ज़्यादातर अज़्ज़ा मैदा व आमा में इनके मखसूस उरूक यानी उरूक मासारिका, जिसको हम मेजेंट्रिक वेसल्स के नाम से जानते हैं, और फिर बाबे कबीद के ज़रिए जिगर में दाखिल होते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मेजेंट्रिक वेसल्स का यूज़ होने वाला है। मेजेंट्रिक वेसल्स अपना काम करेंगी और यहाँ पर ये जिगर में जाएगा और वहाँ पर जाकर क्या होगा, मुस्तइल होगा यानी चेंज होगा और अखलात की सूरत इख्तियार कर लेंगे। इसके अलावा कुछ रुतूबत उरूक जाज़बा यानी जो ऐसे उरूक जो जज्ब करने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके ज़रिए क्या होगा, जज्ब होकर रियासत खून में पहुँच जाएंगे यानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अखलात जो होंगे अखलात का फॉर्मेशन होने वाला है और बाद में जाकर ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये एब्जॉर्ब होकर खून में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें चारों अखलात मिले हुए होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अखलात का इंतज़ाम आज़ा में किस तरीके से होता है, यानी अब हम अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो अखलात उरूक शारिया यानी जो कैपिलरीज होते हैं इनसे मुतशा होकर इन खलाओं में दाखिल होते हैं जो आज़ा की साख्त में पाए जाते हैं। अखलात का तरशु शबनम की तरह होता है। तो यहाँ पे वर्ड जो हमें दिख रहा है मुतरशा और तरशु, इनको रिलेट करने के लिए हम कुछ वर्ड्स इंग्लिश के देखेंगे, जैसे पेनिट्रेट, ड्रिपिंग, परकुलेशन। यानी हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिपिंग जैसा होता है, परकुलेशन ड्रॉप बाय जो स्पेसेस हैं उनमें जाएंगे, यानी परकुलेट कर कर थोड़ा थोड़ा करके स्पेसेस में पहुंचने वाले हैं। फिर आज़ा की कुव्वत जाज़बा इनको जज्ब कर लेती है यानी इनको एब्जॉर्ब कर लेगी, और आज़ा की जो कुव्वत मुतग़य्यरा यानी चेंज करने की जो कुव्वत होगी उसमें तग़य्युर पैदा करेगी, यानी इनमें बहुत सारे चेंजेस करने वाली है। इनका जो मिजाज होगा और जो रंग होगा उनको अपने मुताबिक बना लेती है और इस तरह अखलात आज़ा की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। यानी इंजज़ाब का जो प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले जो अखलात होंगे वो मुतरशा करके यानी थोड़ा थोड़ा करके परकुलेट करके स्पेसेस में पहुंचेंगे, वहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद में यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं और बिल्कुल आज़ा की तरह, तो इनमें इस तरीके से चेंजेस होंगे कि इनका मिजाज रंग वगैरह आज़ा के मुताबिक ढल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और फिर ये आज़ा की सूरत इख्तियार कर लेंगे, यानी ऑर्गन्स की सूरत ये इख्तियार कर लेंगे। अब अगला टॉपिक है अरबियत अजनास अखलात की दलील, यानी अखलात चार होते हैं, इसकी क्या दलील होगी। अब इस टॉपिक को हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था, अभी हम इसका एक ओवरव्यू लेकर आगे बढ़ेंगे। अखलात के चार अजनास में से तकसीम होने के दलाइल जो पेश किए जाते हैं उनमें सबसे बेहतर दलील मुशाहिदा है, यानी जो ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू सबसे अच्छे तरीके से हमें ये समझ में आता है। चुनांचा जो फस्द यानी वेनिसेक्शन के ज़रिए जो खून खारिज किया जाता है, अगर उसको किसी ज़र्फ़ में खुला हुआ रखा जाए तो एक जुज़ जर्द होगा। मॉडर्न में हम देखते हैं कि जब भी खून लेते हैं उसको टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी बताया जा रहा है कि फर्स्ट के ज़रिए अगर खून जो निकला है उसको अगर किसी ज़र्फ़ में किसी वेसल में लेते हैं तो सबसे ऊपर हमें एक जुज़ एक पार्ट दिखेगा जो जर्द होगा यानी येलोइश होगा, ये झागों की शक्ल में होगा, ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सफ़रा बोलते हैं। तो पहली खिल्त जो हमें मिल गई वो है सफ़रा, और कलर के हिसाब से हमने देखा कि जर्द। एक जुज़ जमे हुए सुर्ख लोथड़े की शक्ल में नज़र आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दम बोलते हैं। तो दूसरा हमें मिल गया दम जो सुर्ख होगा यानी रेड होगा। और अगर खून, दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि अगर खून ऐसे बर्तन में लिया जाए जिसमें गर्म पानी हो तो इन दो किस्मों के अलावा और दो अज्जा ज़ाहिर होते हैं, दो अज्जा और हमें मिलेंगे। एक सफ़ेद जुज़ होगा, पार्ट होगा जो अंडे की सफ़ेदी के मानिंद होगा यानी एग वाइट की तरह होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बलगम बोलते हैं। और इसका कलर के हिसाब से हम देखेंगे कि सफ़ेद कलर हो गया यानी ये वाइट कलर का होगा। और दूसरा स्याह गलीज जुज़ जो तह में बैठा हुआ होगा यानी नीचे होगा वो, इसको हम सौदा बोलते हैं। और इसका कलर जो है ब्लैक यानी स्याह होगा ये।
तो हमने यहाँ पर 4 अखलात देख लिए, दम, बलगम, सफ़रा और सौदा, और उनके बेसिस पर हमने यहाँ पर 4 कलर देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। खून, बलगम, सौदा और सफ़रा 4 जिनसे हो गए जिनके तहत मुख्तलिफ अनवा की रतूबतें पाई जाती हैं। तो अब यहाँ पर जितनी भी रतूबत होंगी इन्हीं 4 में हमें इनको फिट करना होगा। तो इन्हीं 4 कैटेगरीज़ में सारे रतूबत को हमें फिक्स करना होगा। मसलन बलगम एक जिन्स है जिसके तहत वो तमाम सफ़ेद रंग की रतूबतें शामिल हैं जिनकी माहियत, मिजाज व ख़वास और तरकीब एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। यानी अगर हमें कोई रतूबत मिलती है जिसकी मिजाज या फिर उसके प्रॉपर्टीज़ या फिर उसके फंक्शंस डिफरेंट होंगे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसका कलर जो है वो सफ़ेद है, वाइट है, तो हम उसको बलगम की कैटेगरी में ले लेंगे। तो इसी बेसिस पर हम सभी रतूबत को इन 4 कैटेगरीज़ में फ़िट करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे रतूबत मुखाती, जो म्यूकस होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन से मुतरशा होगा, निकलेगा, और रतूबत लिम्फाविया, जो उरूके लिम्फाविया यानी लिम्फ वेसल से अगर हम रिलेट करें तो यानी जो लिम्फ होगा, और उसके अलावा और कुछ जो भी होगा, तो ये सारी सफ़ेद रंग की रतूबतें जिनसे बलगम में शामिल हो जाएंगी। यानी जो भी सफ़ेद रंग की रतूबतें हमें देखने को मिलेंगी वो हम उन्हें बलगम में शामिल कर देंगे। तमाम रतूबात हालांकि मुख्तलिफ अफ़ाल व ख़ास रखती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन सफ़ेद रंग रखने की वजह से जिनसे बलगम में इनको शामिल कर लिया जाएगा। सिमिलरली हम देखेंगे कि इसी तरह सफ़रा एक जिन्स है जिसके तहत सफ़रा की मुख्तलिफ किस्में शामिल हैं, लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें जिगर का या फिर गॉल ब्लैडर, जिगर या फिर पित्ता यानी गॉल ब्लैडर वाला सफ़रा जो खून में शामिल होता है, या फिर वो सफ़रा जो पेशाब में खारिज होता है, तो इनको हम सफ़रा की कैटेगरी में ले लेंगे। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम इतना समझ सकते हैं कि हमें इसे कलर वाइज हमें इन 4 कैटेगरीज़ में फ़िट करना है। जो भी रतूबत हमें मिलेगी उनको दम, बलगम, सफ़रा, सौदा में कलर वाइज हमें फ़िट कर देना है। तो अगर वाइट कलर की रतूबतें मिल रही हैं तो हम उनको बलगम की कैटेगरी में ले लेंगे। अब हम एक एक करके सारे अखलात को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।